बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब मेरे तो आंसू रुक ही नहीं रहे हैं गल से। जो स्कूल में पढ़ाते थे उसको घर आके रिवाइज़ करना और खुद के नोट्स बनाना इफ़ पॉसिबल और आपको रिक्वायर हो तो। नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं की। मतलब बिना कोचिंग के आपने 95% स्कोर किया है। बाकी मुझे कभी इसको ऐसा बोलना नहीं पड़ा। मुझे वो खुद इतना मैच्योर हो गया है, उसे खुद पता है अपना अच्छा बुरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव। मैं हूं आपके साथ अमीशा कछावा। और जैसा कि हम सब जानते हैं 10th और 12th के रिजल्ट आ चुके हैं और हमारे साथ दो टॉपर्स मौजूद है। तोशिका जी है हमारे साथ और अयन जी है। अयन ने 10th में टॉप किया है और तोशिका ने 12th में किया है। इनके साथ इनके पेरेंट्स भी मौजूद है और आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई की है, कितना पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है और कैसे इन्होंने टॉप किया। इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार। तोशिका ने ह्यूमैनिटीज़ में 98% लाए हैं, तो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि इन्होंने कैसे इस सब्जेक्ट में पढ़ाई की है, क्योंकि लोग पॉलिटिकल साइंस नाम सुनकर ही डर जाते हैं और इन्होंने उसी ह्यूमैनिटीज़ में 98% लाए हैं। तो तोशिका कैसे पढ़ाई करती थी, क्या क्या आपका शेड्यूल था? शेड्यूल सिंपल था। जो स्कूल में पढ़ाते थे उसको घर आके रिवाइज़ करना और खुद के नोट्स बनाना इफ़ पॉसिबल और आपको रिक्वायर हो तो। और मेनली पॉलिटिकल और हिस्ट्री में पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, तो इफ़ यू राइट इन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स पहले से मेंटेन करके पहले से ही आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपको एंड टाइम पे दिक्कत नहीं होती है। आंसर राइटिंग मेन होती है, तो उसके लिए आप पॉइंट्स प्रिपेयर करें तो ईजिली हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सब डरते हैं, घबरा जाते हैं। तो क्या सोचा आपने कि आपको ह्यूमैनिटीज़ में करना है? ये दोनों सब्जेक्ट ही मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे, तो ऐसा डर तो कभी था ही नहीं और डेट्स ईज़िली लर्न भी हो जाती थी और इंटरेस्ट भी था कि पहले क्या हुआ था उसको जानने में। और पॉलिटिकल कंटेम्प्रेरी बेसिस पे चलता है, तो आप रिलेट कर सकते हो और हिस्ट्री आपको प्री प्लान बता देते हैं, तो वो ईजी रहता है, मेंटेन हो जाता है। अयान, आपका कितना परसेंट बना है? 97.8%। तो रिजल्ट आया है, तो फिर कैसा फील हुआ है? काफ़ी खुश था। मतलब मेहनत पूरी रंग लाई मेरी। काफ़ी साल भर से मैंने काफ़ी मेहनत करी थी। हर पेपर, स्कूल के हर पेपर के लिए काफ़ी तैयारी करी थी। मम्मी पापा ने भी काफ़ी मदद किया था, तो काफ़ी खुशी हुई मेरे को अपने रिजल्ट को देख के। ये टाइम ऐसा है कि आजकल सोशल मीडिया और फ़ोन्स का इतना ट्रेंड हो गया है कि बच्चे का ध्यान अधिकतर फ़ोन्स में रहता है, गेम्स में रहता है, गेम्स खेलना, चैटिंग्स करना। तो आप कितना फ़ोन से आपने दूरी बनाई है, टेलीविज़न से भी आप कितना दूर है, सब कुछ कैसे मैनेज किया है आपने? मेरे पास खुद का पर्सनल फ़ोन नहीं है। मैं अपनी मदर के ही फ़ोन से जो भी है सब ऑपरेट करता हूँ। तो जो भी मेरे पास एक कंप्यूटर है उसमें भी मैं कंट्रोल्ड वे में उसे यूज़ करता था और उसे स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ रहता था। एंटरटेनमेंट पर्पस इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं देता था, थोड़ा लिमिटेड वे में, कि ओवर ना रहे तो मेरा ध्यान ना भटके, मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना रहूं। यही सेम क्वेश्चन मेरा आपसे है, आपका कैसा रहा, आपने कैसे मैनेज किया है ये? मेरे पास अपना पर्सनल फ़ोन था और हो जाता था कभी कभार कि थोड़ा एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा है, बट ये है कि एक बैलेंस बना के रखो तो आपका मेंटली भी आप अच्छे रहोगे और फिर फोकस भी अच्छा रहेगा। टोटली आप एंटरटेनमेंट को कट नहीं कर सकते और वो ज़रूरी भी हो जाता है, तो लिमिटेड वे में एवरीथिंग इज़ गुड, तो मैंने वो मेंटेन करके रखा। अयन, आप 10th में ही है और इस टाइम क्या रहता है कि बच्चों को खेल कूद में भी इतना ही अपना ध्यान लगाना रहता है, पढ़ाई में भी इतना लगाना रहता है। तो मेरा क्वेश्चन आप पेरेंट्स से कि आपने किस तरह से अयन को सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है और दोनों चीज़ों को मेंटेन करवाया कि नहीं, खेलना भी ज़रूरी है, टीवी देखो, मोबाइल करो और पढ़ाई करो। तो आप दोनों का क्या सपोर्ट रहा है? बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट था उसका एजुकेशन में ज़्यादा फोकस है, पर कभी कभी इंटरटेनमेंट के लिए वो मोबाइल यूज़ करता था, तो हम रोकते नहीं थे, वो बैलेंस अपने खुद से कर लेता था, तो हमें उसके लिए कभी भी हमको रोकना नहीं पड़ा। वो सेल्फ अपना कुछ स्टडी इंटरेस्टेड है उसका। आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि मतलब वो वैसे भी इतना ज़्यादा मतलब मोबाइल के लिए हैबिचुअल नहीं, और अभी हमने प्रोवाइड भी नहीं कराया था उसे कि हम उसको जो मोबाइल की हम चाह रहे थे, अगर जो इच्छा है उसकी वो आफ्टर 12th के बाद ही हम उसको देंगे। लेकिन उसका भी इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है इन सब चीज़ों में कि मतलब वो सब देखे और करे। बाकी मुझे कभी इसको ऐसा बोलना नहीं पड़ा। मुझे वो खुद इतना मैच्योर हो गया है, उसे खुद पता है अपना अच्छा बुरा, कि अपनी एजुकेशन को कितने क्वेश्चंस कब लगाने हैं, क्या टाइमिंग, क्या टाइम टेबल, क्या शेड्यूल रखना है,
उस तरीके से उसने अपने आप को मैनेज करा पूरा साल भर और रिजल्ट ला के अपने आप को प्रूव भी करा उसने। कोविड का ऐसा समय था कि बच्चों की पढ़ाई करने की आदत भी छूट गई थी, क्योंकि उस टाइम स्कूल्स भी बंद थी, कोचिंग्स भी बंद थी और घर पे इतना नहीं पढ़ पाते थे। तो फिर कैसे आपने, मतलब एक मन हट जाता है ना, फिर क्या आदत से हट जाती है, फिर कैसे वापस आप अपने आप को लाए हो, स्टडी कैसे की? क्योंकि 10th में मुझे लगता है कोविड ही था, तो फिर कैसे आपने ये सब मैनेज किया है, कैसे आप उससे निकल पाए हैं? 10th से एक दिमाग में रहता है ना, आपका एम ये है, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते उतना। तो मैंने कोविड टाइम में भी पूरी वो कोशिश की थी कि मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ। जैसे ऑफलाइन में अगर मैं करती, मैंने पूरा शेड्यूल वैसे ही बना के रखा था और डिस्ट्रैक्शन हटा दिया था, उस लेवल तक हटा दिया था कि मेरे को माइंडसेट अपना वही रखना है कि मेरे को ये अचीव करना है और ये लाना है, तो उससे हो जाता है। आपको कैसा लग रहा है, आपकी बेटी ने टॉप किया है, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा फील कर रहे हैं? बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि उसने काफ़ी मेहनत करी। उसका क्या फिजिकल एक्टिविटी में भी काफ़ी मतलब थी वो। जैसे मैं योगा ट्रेनर हूँ, योगा सिखाता हूँ, तो उस समय बोलता था भैया सूर्य नमस्कार करो, तो सुबह वो सूर्य नमस्कार करती थी। मैं थोड़ा बहुत कुछ करो। उसके बाद फिर ये कराटे में ब्लैक बेल्ट है, सर ब्लैक बेल्ट है कराटे के अंदर। तो फिजिकल एक्टिविटी, और उसने जो एक्स्ट्रल सब्जेक्ट होता है इसमें, एडिशनल सब्जेक्ट, वो भी पी लिया, फिजिकल एजुकेशन। तो ये सब तरफ से अपने आप को मेंटेन करके चली पूरा। और मेरे को समझाने का ज़्यादा मेरे को इतना मेहनत नहीं पड़ी हमें, कि खुद वो अपने आप में ही पूरी परफेक्ट थी। मतलब अपन मॉरली सपोर्ट करते रहते, भैया अच्छी तरह से पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अच्छी तरह अपना मेंटेन करके पूरा सब जगह पूरा उसका बैलेंस करके उसने अपना जो टारगेट था उसकी ओर एक कदम बढ़ाया, क्योंकि उसका जो फोकस है यूपीएससी का है, यूपीएससी को क्लियर करना है। तो इसलिए मैंने बोला भैया यूपीएससी जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रहता है, कि प्रॉब्लम्स आएंगी, सभी तरह प्रॉब्लम आएंगी, तो प्रॉब्लम यहाँ भी आएंगी, तो उनको किस टाइप से अपन सॉल्व करें, तो अभी से उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करो कि अपन को सॉल्व कैसे करना है। तो उस ओर उसने कदम बढ़ाया और वो उसने अपना जो गोल है उसको अचीव भी करा उसने, तो बड़ी खुशी हुई है। आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब मेरे तो आंसू रुके नहीं रहे हैं कल से, क्योंकि मुझे सिंड्रोम वाली बीमारी है और मैं अधिकतर मतलब बीमार ही रहती हूँ, और इसके 2 छोटे भाई बहन भी हैं। और अभी ये जो साल गया तो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस वाला साल था इसके लिए। मतलब मेरी तरफ से भी मेरी बीमारी को भी उसने दिखा, घर में वर्क भी किया, काम भी किया, अपने छोटे भाई बहनों को भी मतलब उनके लिए भी ये हेल्प करती रही, उनका भी देखा, उनका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। तो इस हिसाब से इसने चारों तरफ से संघर्ष करके मतलब लेके आई है। इनका एम था कि मुझे करना है, तो इन्होंने किया है, भले कुछ भी प्रॉब्लम आए सब कुछ फेस करके किया है। जी, आने वाले जो 12th के स्टूडेंट्स हैं जो भी एग्ज़ाम देंगे इस साल, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करें, कहाँ डिस्ट्रैक्शन अगर आ रहा है तो कैसे उससे निकलें? हर दिन सेम नहीं होता। आप एक दिन अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हो, दूसरे दिन आपका मन नहीं कर रहा है, बट ये है कि आप करो, फिर भी करो, थोड़ा करो पर करो। कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखोगे तो डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और ये है कि आप एक मोटिवेटर होना चाहिए आपके पास। जैसे मेरी मम्मी थी, वो मेरे को रेगुलरली मोटिवेट करती थी, जहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, जहाँ मेरे को थोड़ा लो फील होता है ना, लो पॉइंट वाला, उसमें मम्मी रेगुलरली मेरे साथ थी, तो मैं उनसे बात कर लेती थी, तो वो रेगुलरली मोटिवेट कर देती थी। और वो बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स के थॉट्स, जो थिंकिंग है, वो मेरे को सुनाती रहती थी कि उनकी क्या थिंकिंग है, इस वे में चलो तो तुम ये अचीव कर लोगी। तो वो इसलिए हो जाता है। ये है कि आप मेंटली अगर स्टेबल रहेंगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं होता। आपको क्या करना है अब आगे? 10th हो गया तो कौन सा सब्जेक्ट अब आप चूज़ करेंगे? मैंने अभी PCM लिया है, मेरे को JEE क्रैक करके IIT कॉलेज में जाना है, मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, तो वही मेरा एम है, उसकी तरफ मैंने अभी PCM लिया है। 11th क्लास मेरे अभी स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ, तो मेरा एम वही है अभी। कंप्यूटर साइंस मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मुझे उसी फील्ड में आगे बढ़ना है क्योंकि वही आगे का फ्यूचर है, तो इसलिए मेरा अभी वही गोल है। मैं उसी तरफ वर्क भी कर रहा हूँ, कोर्सेज भी कर रहा हूँ ऑनलाइन जो भी है कोडिंग के, तो उसी तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमारे साथ सलोनी भी है जिन्होंने टॉप किया है, तो सलोनी से भी बात करते हैं। सलोनी, कितना परसेंटेज बना है आपका? मेरा 95.4% बना PCM स्ट्रीम से। तो फिर कैसा फील कर रही है आप? बहुत खुशी हो रही है इतना अच्छा आने पर, पूरी फैमिली खुश है,
फिर मेरे एक तो क्या है, दादाजी एक्सपायर हो गए थे पिछले साल, तो उनका एम था कि मैं टॉप करूँ, फिर अब बहुत अच्छा लग रहा है टॉप होकर, उनका सपना पूरा करके। सबसे ज़्यादा आपको किसने मोटिवेट किया है? मेरे को मेरे मम्मी पापा ने मोटिवेट किया था, मेरे को मेरी बहन ने भी मोटिवेट किया था। मेरे को कोई भी डाउट होते थे तो फिर मैं अपनी सिस्टर से पूछ लेती थी, फिर उनका मोटिवेशन मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल था। कोचिंग्स लगाई थी आपने? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं की। मतलब बिना कोचिंग के आपने 95% स्कोर किया है। सीबीएसई था या एमपी बोर्ड? सीबीएसई, मतलब ये बहुत ही टफ है। तो फिर कैसे आप घर पे कितना टाइम देती थी स्टडी को? मैं रोज़ के 4 to 5 आवर्स करती थी स्टडी स्कूल के बाद। यूजुअली मैं कभी कभी सुबह 4 बजे उठ के भी पढ़ती थी, क्योंकि कभी टाइम कम पड़ता था शाम को पढ़ने के लिए। तो ये घर पे पढ़ना ये बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि घर में भी ऐसा होता है ना कि डिस्टरबेंस कहीं ना कहीं से क्रिएट हो ही जाता है। तो फिर कैसे मैनेज किया है आपने कि करना है? वो शाम को जब मैं पढ़ती थी तो बहुत डिस्टरबेंस होता था, तभी मैंने आधे साल के बाद मैंने सोचा था कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढूं, कि सब लोग सोते रहते तब, फिर बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं होता था तब, तो फिर अच्छे से फोकस हो जाता था। पीसीएम लिया है तो फिर आगे क्या प्लान्स है? इंजीनियरिंग करनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। कोविड के टाइम और अभी के टाइम में बहुत डिफरेंस आ गया है, तो कैसे मैनेज किया है? क्योंकि उस टाइम नहीं इतना पढ़ पाया कोई, कहीं ना कहीं आदत वो हो गया है, तो फिर आपने कैसे मैनेज किया? मैंने अपनी सिस्टर की हेल्प ली थी, उन्होंने भी दिया था 12th, तो फिर उनके मोटिवेशन रहा, उन्होंने मेरे को सही टाइम बताया कि कब पढ़ना चाहिए, और मेरे पेरेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट दिया, तो फिर उस वजह से मैं कोप अप कर पाई अपनी स्टडीज़। स्टूडेंट्स को लगता है कि बिना कोचिंग के वो पास ही नहीं हो पाएंगे, टॉप नहीं कर पाएंगे। आपने बिना कोचिंग के कर लिया, तो उन स्टूडेंट्स को क्या बोलोगे कि कैसे अगर आपको बिना कोचिंग के भी आप टॉप कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं करके दिखाई हूँ। तो आपको बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, और बस अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहिए और हार्ड वर्क करती रहिए बस रोज़। हमने स्टूडेंट्स से बात की है, उनके पेरेंट्स से बात की है, और उनके पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया है। अपने सब स्टूडेंट्स ने बताया है कि पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा है। सलोनी ने बिना कोचिंग के टॉप किया है, और ऐसे ही हमारे साथ सब स्टूडेंट्स ने बात की है, उस पर डिस्कस किया है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश लाइव।